प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉपिक ऑपरेशन ऑन एरे। ऑपरेशन ऑन एरे में हमने फर्स्ट ऑपरेशन डिस्कस किया था इंसर्शन, ट्रैवर्सिंग। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेकंड ऑपरेशन इंसर्शन। इंसर्शन मीन्स आपको कोई आइटम कोई एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है कहाँ पे, अपने एरे में। तो पहले देखें क्या क्या चीज़ आपको इनपुट करानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको यूजर से पूछना पड़ेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, आपके एरे में कितने एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया n इक्वल टू 5, तो कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट। उसके बाद आप उन एलिमेंट्स को इनपुट कराओगे, एरे के एलिमेंट्स को। तो हमने 5 एलिमेंट इनपुट कराए, 11, 12, 13, 14 एंड 15। उसके बाद आप पूछोगे वो आइटम जिसको आप इस एरे में इंसर्ट करना चाहते हो। इस एग्जाम्पल में हमने लिया वो 77। उसके बाद हम पूछेंगे लोकेशन कि किस लोकेशन में हमें इंसर्ट कराना है। तो हमने यहाँ पे लोकेशन ली 3, ठीक है। तो ये एलिमेंट है हमारे 11, 12, 13, 14, 15। तो उस हिसाब से चले जो हमने पहले किया था। हमने लोकेशन स्टार्टिंग की लोकेशन को माना 1, अगर नेक्स्ट को 2, 3, 4 एंड फिफ्थ जो लास्ट लोकेशन है डेट इज 5। तो अब हमने कहा हमें किस लोकेशन पे इनपुट कराना है, इंसर्ट कराना है एलिमेंट को, आइटम को थर्ड लोकेशन पे। तो थर्ड लोकेशन पे इनपुट कराने का मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड लोकेशन से लेके लास्ट लोकेशन तक के एलिमेंट हैं, यानी कि 13, 14 एंड 15, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब आप उसको एक एक पोजीशन राइट में शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास दो मेथड से आप कर सकते हो जो माइंड में आती है कि हम थर्ड से शिफ्ट करना स्टार्ट करें और फिफ्थ तक के सारे एलिमेंट शिफ्ट करना शुरू कर दें। तो हमने क्या करा, लेफ्ट से चलना स्टार्ट करा। हमने पहले 13 को शिफ्ट किया, तो 13 थर्ड पोजीशन से कहाँ पर आ गया, फोर्थ पोजीशन पे। अब क्योंकि 13 फोर्थ पोजीशन पे आया, तो पहले फोर्थ पोजीशन में स्टोर था 14, तो ये 14 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसको ओवरराइट कर देगा कौन, 13। तो अब हमें 14 को शिफ्ट करना था, तो हम 14 को शिफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब 14 वाला एलिमेंट हमारे एरे में है ही नहीं, ठीक है। तो ये मेथड हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। तो इस मेथड को हम यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड मेथड, हम थर्ड एलिमेंट डिजायर्ड लोकेशन से शिफ्ट करना स्टार्ट ना करें, हम लास्ट एलिमेंट से शिफ्ट करना स्टार्ट करें। मीन्स जो लास्ट लोकेशन पे, जो अपर बाउंड में है 5th पोजीशन पे, उसको पहले कहाँ पे ले आए, 6th पोजीशन में। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, 5th वाला जो लोकेशन पे एलिमेंट था 15, उसको हम कहाँ पे ला गए, 6th पोजीशन पे। तो पहले स्टेप में हमारा लास्ट एलिमेंट एक पोजीशन राइट शिफ्ट हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, जो फोर्थ पोजीशन पे था, फोर्थ पोजीशन पे क्या है 14, उसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 5th पोजीशन में, यानी कि A5 में के लिए आएंगे A4 को। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब हम 13 को शिफ्ट करेंगे, 13 को हम कहाँ पे ले आएंगे, 4th पोजीशन पे, यानी कि हमने क्या किया, A4 पे ला गए हम A3 को। तो अब हमारे पास क्या हुआ, थर्ड लोकेशन क्या हो गई, ब्लैंक हो गई। तो जब हमने सारे शिफ्ट कर दिए, कहाँ से, लास्ट एलिमेंट से डिजायर्ड लोकेशन तक के हर एलिमेंट को हमने एक पोजीशन राइट में शिफ्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी डिजायर्ड लोकेशन है वहाँ पे आइटम को इंसर्ट कर लेंगे। तो 77 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि A3 में क्या आ जाएगा, आइटम। तो देखें कैसे लॉजिक बनाएंगे। हमारे इनिशियली n की वैल्यू थी 6, एलिमेंट थे 11, 12, 13, 14 एंड 15। ये लोकेशन है हमारी 1, ये लोकेशन है 2, दिस इज 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो देखो सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, 5th लोकेशन पे जो एलिमेंट है उसको शिफ्ट करना है। तो पहले हमें एक कोई वेरिएबल लेंगे जिसमें इस लोकेशन को सेव करेंगे। तो हमने वो वेरिएबल लिया, मान लो जे को हमने कहाँ सेट कर दिया, अपर बाउंड में, ठीक है। अपर बाउंड जो भी होगा, अपर बाउंड मीन्स लोकेशन ऑफ लास्ट एलिमेंट। तो जब आपने ये लिखा जे इक्वल टू अपर बाउंड, तो इस एग्जांपल में देखें अपर बाउंड क्या है, 5। तो जे कहाँ पे स्टोर, जे में क्या स्टोर हो गया, 5। अब क्या करना है, आपको इस 5th एलिमेंट को एक पोजीशन शिफ्ट करना है टुवर्ड्स राइट। तो आपने क्या लिखा, A J+1
फिफ्थ के राइट में क्या होगा 6, तो ए जे प्लस 1 इक्वल टू ए ऑफ जे। ठीक है, अगली बार आपको इसको शिफ्ट करना है A4 को, तो यानी कि j की वैल्यू पहले 5 थी, अब j की वैल्यू कितनी करनी पड़ेगी 4। तो हमने क्या करा j इक्वल टू j माइनस 1। ठीक है, तो अब हमारा j किस में आ जाएगा, j में क्या वैल्यू आ जाएगी 4, j की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को शिफ्ट करेंगे, तो a j प्लस 1 राइट शिफ्ट करना है, तो ये लिखेंगे ए जे प्लस 1 इक्वल टू ए ऑफ जे। जब आपने ये लिखा, देखो आपने जब ये लिखा तो आपने क्या करा, ए ऑफ 6 में आप ले आए ए ऑफ 5, ये फर्स्ट वन जो आपने ये काम किया था। आपको क्या काम करना था, A5 में क्या लाना था A4। जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा तो आपका ए ऑफ 5 में क्या आ गया ए ऑफ 4। फिर आपने क्या करा, जे की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो जब आपने जे की वैल्यू को डिक्रीज किया तो अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस A3 को कहाँ ले जाना है A4 में। तो आपने फिर से वही लाइन लिखी, ए जे प्लस 1 इक्वल टू ए ऑफ जे। तो ये लाइन लिखने का मतलब है आप कर रहे हो A4 पे इसकी वैल्यू ए ऑफ 3 की वैल्यू, फिर आपने क्या करा जे की वैल्यू को एक डिक्रीज कर दिया। जब आपने जे की वैल्यू को डिक्रीज किया तो जे कहाँ पे आ गया 2 पे। तो देखो हमें A2 को शिफ्ट नहीं करना है, A2 में क्या है 12, तो हमें कहाँ तक शिफ्ट करने थे A3 A4 और A5 को। अब हम ये जो स्टेप हम रिपीट कर रहे थे इसको यहाँ पे रोक देंगे। तो देखें कौन कौन से स्टेप रिपीट हो रहे हैं, एक ए जे प्लस 1 ए जे इक्वल टू ए जे और जे इक्वल टू जे माइनस 1। फिर से क्या आ रहा है, ए जे प्लस 1 इक्वल टू ए जे इक्वल टू जे माइनस 1। अगेन क्या आया, ए जे प्लस 1 इक्वल टू ए जे इक्वल टू जे माइनस 1। ये दो स्टेप हमारे क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मीन्स हम बार बार इनको ना लिखें, हम इनको किस में डाल दें, बॉडी ऑफ लूप में। तो हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा चलना, फॉर, आप इसको फॉर लूप से बना सकते हैं और वाइल लूप से भी। ठीक है, तो फॉर हम जे कहाँ से चलाना स्टार्ट करें, देखिए कहाँ से हमारा जे स्टार्टिंग से चल रहा है, स्टार्टिंग में क्या चल रहा है जे अपर बाउंड में। तो जे को हम कहाँ से चलाना स्टार्ट करें, अपर बाउंड से। कहाँ तक चलाएं, कहाँ तक चलना है, जब तक इसकी वैल्यू 3 है। मीन्स लोकेशन की जो वैल्यू है, लॉक की वैल्यू अगर 3 थी तो जो लोकेशन की वैल्यू है वहाँ तक हमें इसको चलाना है। तो अपर बाउंड से कहाँ तक चलना है, लॉक तक। ठीक है, और कितने स्टेप पे चलना है, स्टेप मीन्स नेक्स्ट एट्रिशन क्या होगा -1। आप वैल्यू क्या कर रहे हो, हायर से लोअर की ओर जा रहे हो तो वैल्यू क्या होगी माइनस होगी। और इसमें आप क्या कर रहे हो, ए जे प्लस 1 इक्वल टू ए ऑफ जे। ठीक है, जब ये लूप कंप्लीट होगा, तो जब लूप कंप्लीट होने का मतलब है कि सारे एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप क्या करो, जो लोकेशन वाली इंडेक्स है उस पर आप क्या डाल दो, आइटम को। और क्योंकि जब आपने ये काम करा तो आपके अब कितने हो गए हैं एलिमेंट, पहले 5 थे, तो जब एक और एलिमेंट इसमें आ जाएगा तो एलिमेंट कितने हो जाएंगे, देखें 1 2 3 4 5 एंड 6। यानी कि n की वैल्यू n इक्वल टू n प्लस 1। ठीक है, n की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट हो गया। ये था आपका कॉन्सेप्ट, कैसे आप एरे में आइटम इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो ये 4 लाइन है जो आपको बता रही कैसे, ये आपका मेन लॉजिक है। ठीक है, इंसर्ट करने का मेन लॉजिक। अब बात करते हैं एल्गोरिथम की। हमने कहा था 3 फेज में हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, एल्गोरिथम एंड सी फंक्शंस। तो एल्गोरिथम लिखना है तो पहले इसका नाम दिया, एल्गोरिथम का नेम
एरे इंसर्ट या इंसर्शन, क्या क्या इंसर्ट कर रहे हैं, किस में इंसर्ट कर रहे हैं, एरे में, एरे इज ए कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एन, किसको इंसर्ट कर रहे हैं, आइटम को, और किस लोकेशन पे कर रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी। बिगिन, अब हमारा यहाँ से एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें जे को कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको अपर बाउंड से। तो आपने लिखा फॉर जे इक्वल टू अपर बाउंड से कहाँ तक जाना है, लोकेशन तक। और कितने स्टेप में, क्योंकि एल्गोरिथम में होता है अगर आपने स्टेप स्पेसिफाई नहीं किए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है +1। अगर +1 के अलावा कोई आपका स्टेप है तो आपको वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि स्टेप इज़ -1। मीन्स जे की वैल्यू अगर स्टार्टिंग अपर बाउंड है तो नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू हो जाएगी अपर बाउंड -1, नेक्स्ट टाइम अपर बाउंड -2 एंड सो ऑन। कब तक, जब तक आप लोकेशन पे नहीं पहुँचते। तो आप क्योंकि लूप है तो क्या होगा, रिपीट होगा। तो आपने यहाँ लिखा रिपीट स्टेप, ठीक है। तो देखेंगे कौन सा स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। शिफ्ट करना है मीन्स ए जे +1 पे हमें शिफ्ट करना है किसको, ए ऑफ जे को। इतना ही है। तो लूप हमारा यहाँ पे एंड हो जाएगा। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट स्टेप आपका रिपीट हो रहा है, तो आपने लिख दिया रिपीट स्टेप 2। यहाँ पे आपका लूप एंड हो गया। लूप एंड होने के बाद हमें क्या करना था, सारे एलिमेंट हमारे शिफ्ट हो गए। अब हमें डिजायर्ड लोकेशन पे क्या डालना है, आइटम को डालना है। तो आपने क्या लिख दिया, ए लोकेशन इक्वल टू आइटम, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप आइटम को इंसर्ट करोगे आपका एरे का साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लिखोगे n इक्वल टू n +1 और आपकी एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, कंप्लीट एंड, ठीक है। ये हमने बनाया था फॉर लूप से। सेम आप इसको बना सकते हो किससे, वाइल लूप से भी। देखिए अगर वाइल लूप से बनाते तो कैसे बनाते, एरे इंसर्शन ए एन आइटम लोकेशन बिगिन फर्स्ट स्टेप। तो क्योंकि फॉर लूप में आप तीनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, वाइल लूप में आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, जी को कहाँ सेट किया था, अपर बाउंड। सेकेंड स्टेप, ठीक है, हम कह रहे हैं रिपीट स्टेप, देख लेंगे कब तक, जब तक वाइल जे इज ग्रेटर एंड इक्वल टू कहाँ तक, लोकेशन तक, ठीक है। थर्ड में हमने क्या करा, ए ऑफ जे +1 में हमने क्या डाल दिया, ए ऑफ जे। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करा, जे की वैल्यू एक कम कर दी, जे इक्वल टू जे -1। तो हमारे कौन कौन से स्टेप रिपीट हो रहे हैं, 3 एंड 4। तो हमने लिखा रिपीट स्टेप 3 एंड 4, जे इक्वल टू जे -1। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड ऑफ लूप। कौन सा लूप है, कौन से स्टेप पे है वो लूप, 2 पे। एंड ऑफ स्टेप 2 लूप। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अब वो आइटम डिजायर्ड लोकेशन पे, तो ए लॉक इक्वल टू
आइटम और 6 में आ जाएगा n के साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो n इक्वल टू n प्लस 1 और आपकी एल्गोरिथम क्या हो जाएगी, एंड। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से बना सकते हैं, आइदर यूजिंग फॉर लूप और वाइल लूप। तो ये तो थी हमने कैसे इसकी एल्गोरिथम हम लिखेंगे। थर्ड चीज़ जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज सी फंक्शन। हम हर टॉपिक को ऐसे ही करेंगे, जहाँ भी इम्प्लीमेंटेशन वाला टॉपिक है उसको हम 3 में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, एल्गोरिथम एंड सी फंक्शन। ठीक है, हमने सी का फंक्शन बनाया, रिटर्न टाइप इज वॉइड। अभी हम कह रहे हैं कि हमारा फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, उसमें हमने एक एरे दिया और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने उसमें पास करा दिए। लोकेशन और आइटम को हम इस फंक्शन की डेफिनेशन में ही पूछेंगे, किस आइटम को इंसर्ट कराना है और उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा वेरिएबल जैसे जैसे यूज़ होते रहेंगे उनको हम डिक्लेयर कर देंगे। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन को ना लें, जैसे आप जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करेंगे उनको आप क्या करें, बाद में डिक्लेयर कर दें। printf एंटर एलिमेंट, स्कैनफ कर लिया, स्कैनफ %d कॉमा %, आइटम। उसके बाद क्या पूछी, लोकेशन, printf एंटर लोकेशन scanf %d कॉमा %, लोकेशन। उसके बाद हमने अब शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। हमने फॉर लूप से बनाया, वाइल लूप से आप बना सकते हैं, मैं अभी फिलहाल फॉर लूप से बना रहा हूँ। फॉर j इक्वल टू कहाँ से, अपर बाउंड। तो सी में क्या होगा, एग्जाम्पल में तो हमने अपर बाउंड क्या लिया था, जो n था उसको अपर बाउंड लिया था। अगर n 5 था तो अपर बाउंड हम क्या कह रहे थे, 5। तो आपको सी में मालूम है पहला एलिमेंट 0 पे स्टार्ट होता है लोकेशन पे, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा यानी कि जो अपर बाउंड होगा वो क्या होगा, अगर n एलिमेंट हैं तो अपर बाउंड होगा n-1 पे। तो आपने कहा j इक्वल टू n-1 कब तक चलना था, जब तक j इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू k, लोकेशन तक, लॉक तक। तो क्योंकि अगर आप लोकेशन की वैल्यू दे रहे हो 3, तो 3 के लिए कौन सा इंडेक्स होगा सी में, 0 1 2 यानी कि 2। तो यहाँ पे j ग्रेटर एंड इक्वल टू लॉक ना लेके क्या कहेंगे, लॉक -1 और j को एक एक स्टेप माइनस करेंगे, j माइनस। ठीक, तो इसमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो a j+1 इक्वल टू a ऑफ j। ठीक है, क्योंकि एक ही काम हमें इस लूप के अंदर करना था, तो नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि एक ही स्टेप आपने पहले भी पढ़ा है, अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो नो नीड ऑफ कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि कंपाइलर क्या एज्यूम करता है, फॉर लूप के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वही बॉडी ऑफ लूप है। मीन्स इसके बाद अगर मैं कोई स्टेटमेंट लिखूंगा वो स्टेटमेंट क्या होगा, आउटसाइड द लूप। तो इस काम को ख़त्म करने के बाद हमें क्या करना था, ए लॉक में क्या इंसर्ट कर देना था, आइटम। उसके बाद n की वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे कि हमारा साइज क्या हो गया, एरे का इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बना सी का, टू इंसर्ट द एलिमेंट आइटम इन एन एरे। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, जब मैं आपको लैब कराऊंगा इसकी तो आपको दिखाऊंगा। इंस्टेड ऑफ वॉइड रिटर्न टाइप, आप यहाँ रिटर्न टाइप ले सकते हैं इंट, और ये जो n आपका इंक्रीज हुआ है, क्यों करा है इसको ऐसा, क्योंकि जब आप आइटम को इंसर्ट करोगे एरे का साइज बढ़ जाएगा, यानी n की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इंक्रीज वैल्यू को अगर आप फर्दर कहीं यूज़ करना चाहते हैं मेन में या किसी और फंक्शन में,
तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो इसलिए क्या करें, इसको वहाँ पे जहाँ पे आपने इसको कॉल किया है उसमें किसी वेरिएबल में इसकी वैल्यू को रिटर्न करा देंगे, तो अपडेटेड वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न एन। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।